जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दस्ताभ्यास 1 हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है जो बहुविकल्पीय है। इसमें 4 प्रश्न है का, खा, गा और घा। तो का है किसी परमीय संख्या के समतुल्य परमीय संख्याएं होती हैं 1, 2, 50 या अनंत। तो अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। किसी भी परमीय संख्या के समतुल्य अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए 2/3 ये एक परमीय संख्या है। अब इसके समतुल्य अगर परमीय संख्या आपको प्राप्त करना है तो इसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे। तो हम किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो वो इसके समतुल्य होगी। तो इस तरह से अगर आप गुणा करते रहेंगे तो संख्याएं अनंत होती हैं, तो अनंत परमीय संख्याएं भी इसकी प्राप्त हो जाएंगी। अब चलिए खा वाला परमीय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। -16/80 इसको सरल कीजिए तो 16 × 16, 16 पंजे 80, तो बराबर क्या आएगा -1/5। अब ऑप्शन में देखिए -1/5 ये वाला सही है। अब आइए गा वाला हल करते हैं। परमीय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है 40/-25। अब ये किससे कटेगा? 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, तो कितना आया 8/-5। अब 8/-5 कहाँ पे है ऑप्शन में? 8/25 है, ये -8/5 है, 16/-5 है, -8/25 है, तो ये वाला सही है। देखिए 8/-5 या -8/5 दोनों बराबर है। अभी हम यहाँ पे हर अगर धनात्मक कर लें तो अंश इसका ऋणात्मक हो जाएगा। आपको प्राप्त होगा -8/+5, तो ये वाला ऑप्शन सही है। -8/5 वो बराबर होता है 8/-5 के। अब आइए घा वाला। दो असमान परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्याएं होती हैं। जैसे संख्या रेखा पे हमने कल वाले अभ्यास में आपको बताया था कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, तो उसी तरह से किन्हीं दो परमीय संख्याओं के मध्य अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। तो किन्हीं भी दो असमान परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्याएं होती हैं अनंत। तो ये वाला ऑप्शन तीसरा वाला सही है। तो इस तरह से दोस्तों पहला वाला प्रश्न समाप्त होता है। आइए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, ठा और डा को छोड़ दिया है, अभी अगले पेज में हम आपको बताएंगे। तो ये जो कथन दिए गए हैं इनमें जो सत्य है उसके सामने सत्य लिखिए, जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखिए। तो जैसे का वाला समान परमीय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परमीय संख्याएं लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे 2/4 और यहाँ हो जाएगा 4/8। ये दोनों समान परमीय संख्याएं हैं। अब इनको सरल करिए। 2 × 2, 2 दूना 4, और यहाँ देखिए 4 × 4, 4 दूना 8। तो जब इनको सरल किया गया तो इनके मान भी समान आए। देखिए 1/2 आया और यहाँ पे भी 1/2 आया। तो समान परमीय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो ये सत्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। अब चलिए अगला वाला -7/-11 धन परमीय संख्या है। -7/-11, देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा तो 7/11 ये क्या है? ये एक धन परमीय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। चलिए अगला गा वाला +4/-9 धन परमीय संख्या है। तो ये असत्य है। जब अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक होगा तो वो ऋण परमीय संख्या होगी। ये असत्य है। अब यहाँ पे देखिए घा वाला 3/-11 और -3/11 समान है। हाँ समान है। अंश और हर में से कोई एक माइनस हो और दोनों समान हो तो वो समान होंगे। तो ये सत्य है। चलिए चा वाला देखते हैं। 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परमीय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो हाँ, इन सब को सरल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ये सभी परमीय संख्याएं जो हैं ये जो है 1/2 के समतुल्य ही परमीय संख्या है। जब इन सबको सरल करेंगे तो 1/2 ही आएगा।
तो एक ही परमीय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो सही कह रहा है, ये सत्य है। ये सभी एक ही परमीय संख्या के विभिन्न रूप हैं। और यहाँ पे देखिए छा वाला क्या कह रहा है, -1/3, -2/-6, -3/-9। यहाँ -3 था, प्रश्न में आप देख लीजिए -3 था। विभिन्न परमीय संख्याएं हैं, तो ये विभिन्न परमीय संख्याएं नहीं हैं, ये एक ही परमीय संख्याएं, -1/3 के समतुल्य ही परमीय संख्याएं हैं, तो ये असत्य है, असत्य। ये सब -1/-3 के ही समतुल्य परमीय संख्याएं हैं, और यहाँ कह रहा था विभिन्न परमीय संख्याएं हैं, तो ये गलत है। -4/-5 और 4/5 समान परमीय संख्या हैं, हाँ ये सत्य है। देखिए माइनस और माइनस जब कट जाएगा तो यही आएगा, तो दोनों समान परमीय संख्याएं हैं। झा वाला देखिए सभी पूर्णांक परमीय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक परमीय संख्याएं होती हैं, सही है, सत्य। यहाँ पे देखिए टा सभी परमीय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो सभी परमीय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे -1/2 ये परमीय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो ये असत्य है। दूसरा का ठा है 0/5 और 0/-3 समान परमीय संख्याएं नहीं हैं। कह रहा ये दोनों समान परमीय संख्याएं नहीं हैं, जबकि ये दोनों समान हैं। देखिए 0 को 5 से भाग दें या 0 को -3 से भाग दें तो 0 ही आएगा, तो ये दोनों समान परमीय संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं है, तो ये असत्य है। यहाँ पे देखिए डा वाला दो असमान परमीय संख्याओं के मध्य अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, सही है, दो असमान परमीय संख्याओं के मध्य अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित परमीय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे का, खा, गा और घा 4 प्रश्न हैं, जिनमें से का और खा को हम बताएंगे, बाकी के गा और घा को आप हल कर लीजिएगा। चलिए का वाला बताते हैं। का है 2/5, ये परमीय संख्याएं हैं, 4/7, 5/9, 1/6। इन सभी परमीय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो चलिए ऐसे हम तो बता नहीं सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। सबसे पहले हम हरों का लासा निकालेंगे, उसके बाद इन सबको हम समहर परमीय संख्या में बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका लासा लेते हैं। 5, 7, 9, 6। 3 से कट रहा है, देखिए 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 तिरिक्के 9 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा। अब देखिए किसी एक संख्या से इनमें से कोई दो संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो चलिए इन सब का गुणा करते हैं। 2 तियाएँ 6, 6 सत्ते 42, 42 और इधर गुणे 5 गुणे 3, तो 5 तियाँ 15, 15 गुणे इधर आया था 42, 42 गुणे 15, 15 दूना 30 के 0 हासिल आए 3, 15 चौके 60, 60 और 3 63, तो आया 630। तो लासा आया 630। अब जब हम समहर बनाएंगे तो सबका हर कितना होगा, 630 होगा। तो चलिए 2/5 को बनाते हैं। 2/5, तो ये जो 2/5 है इसका हर 5 है, इसको 630 बनाना है। तो क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5 को छोड़िए, बकिया सबका गुणा कर लीजिए। 2 तियाँ 6 सत्ते 42, 42 तियाँ 42 गुणे 3, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 126 से गुणा करेंगे। बस ये जो हर है वो 630 हो जाएगा, 126। तो ऊपर भी 126 से गुणा करना होगा। अब चलिए गुणा करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5, 2 इक्कीम 2, 252 हो गया। और नीचे जब गुणा करेंगे तो आएगा 630।
अब चलिए इसको भी हम समहर बनाते हैं, यानी इसका हर कितना होगा, वो भी 630 होगा। 4/7, तो 4/7, 7 में किससे गुणा करें कि 630 हो जाए, तो 7 को छोड़िए, बाकी इन सब का गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6, पंजे 30, 30 तिहाई 90, 90 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 90 से गुणा होगा। तो 90 चौका 9 चौके 36, 360 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 630। अब चलिए इसको भी हम बनाते हैं। 5/9, तो 5/9, 9 में किससे गुणा करें कि 630 हो जाए, तो चलिए 3 तिरिक्का 9, इन दोनों को छोड़ दीजिए। 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 से गुणा करेंगे, 70 से गुणा करेंगे बस 630 हो जाएगा, तो ऊपर भी करना होगा। 7 पंजे 35, 350 और नीचे हो जाएगा 630। अब चलिए इसको भी बनाते हैं। 1/6 बराबर 1/6, 6 में किससे गुणा करें कि 630 हो जाए, तो 3 और 2, ये 2 तिहाई 6, बाकी जो बचे 7 पंजे 35, 35 तिहाई 105, तो 105 से गुणा करेंगे बस 630 हो जाएगा, तो ऊपर भी 105 से गुणा करना होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 105 इक्के में 105 और नीचे हो गया 630। अब यहाँ देखिए सभी ये परमीय संख्याएं समहर हो गई हैं। अब जब हर समान है तो हम बता सकते हैं कि कौन परमीय संख्या सबसे बड़ी है और कौन छोटी है। जिस परमीय संख्या का अंश बड़ा होगा वो परमीय संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। जब हर समान होते हैं तो ये नियम है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी है और जिसका हर छोटा होगा वो छोटी है। चलिए यहाँ पे अवरोही क्रम में इनको लिखते हैं। अवरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, 350, 360, 252, 360 वाली, 360/630, 360/630। उसके बाद कौन है इससे छोटी, 360 के बाद 350 है, तो 350 भागे 630। उसके बाद कौन है 252/630, 252/630। उसके बाद 105/630, 105/630। हमें इसको अवरोही क्रम में नहीं करना था, हमें तो इसको अवरोही क्रम में करना था। तो अब यहाँ पे देखिए 360/630, 360 कहाँ पे है /630 यहाँ पे, तो ये किसके बराबर है, 4/7 के। तो यह 4/7, 350/630 कहाँ पे है, 350/630 यहाँ, ये किसके बराबर है, 5/9 के। 252/630 इसके बराबर है 2/5 के। 105/630 1/6 के बराबर है। तो देखिए इसको हमने अवरोही क्रम में यहाँ पे लिख दिया, तो ये उत्तर है। अब आइए दोस्तों खा वाला भी हल कर लेते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद में हल करेंगे। -4/11, 1/-3, -5/7, -3/4। देखिए परमीय संख्याओं को अवरोही और आरोही क्रम में करना हम इसको पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले अभ्यास में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम हरों का लासा लेंगे। तो हरों का लासा कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे हर क्या है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले जहाँ पे हर ऋणात्मक है उसको हम धनात्मक बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे या लिखें, हर को धनात्मक बनाएंगे। तो -4/11 ये धनात्मक है, इसको जब धनात्मक बनाएंगे तो -1/+3 हो जाएगा। इसका हर ऋणात्मक था तो इसका अंश ऋणात्मक हो जाएगा। और -5/7 और ये -3/4।
अब चलिए हरों का लासा लेते हैं। लासा क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम समहर बनाएंगे तो सभी परमीय संख्याओं का हर उतना ही रहेगा जो लासा आएगा। तो 11, 3, 7, 4 सब अलग अलग संख्याओं से कटेंगे। चलिए इन सब का गुणा कर लेते हैं। 7 चौके 28 और 11 तियाँ 33, 33 गुणे 28। अब चलिए 33 और 28 का गुणा करते हैं। 33 और 28, 8 तिरिक्के 24 के 4 हासिल आए 2, 8 तिरिक्के 24, 2 26, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 4 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, 6 2 8 1 9, 924 आया। तो लासा आया 924। अब जब हम इन परमीय संख्याओं को समहर बनाएंगे तो उन सब का हर कितना होगा? 924 होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। -4/11, तो -4/11, 11 में किससे गुणा कर दें कि 924 हो जाए? तो 11 को छोड़ करके ये जो बचे इन सब का गुणा कर लीजिए। 3 सते 21, 21 चौके 21 चौके 4 इक्कीम 4, 4 दूना 8, 84। तो 84 से गुणा करेंगे। यहाँ भी 84 से गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? -4 गुणे 84, तो 4 गुणे 84 हो जाएगा। 4 चौके 16 के 6 हासिल आए 1, 4 8 32, 32 1 33, तो -336 और नीचे हो जाएगा 924। अब चलिए इसको बनाते हैं। -1/3, तो -1/3, 3 में किससे गुणा करें कि 924 हो जाए? 3 को छोड़ करके इन सब का गुणा कर लीजिए। 11 गुणे 7 गुणे 4, 11 सते 77, 77 गुणे 4, 77 गुणे 4, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल आए 2, 4 सते 28 2 30, 308 से गुणा करेंगे। तो 308 ऊपर भी करना होगा 308 से। तो क्या हो जाएगा? 308 इक्कीन 308 माइनस 308 और यहाँ नीचे हो जाएगा 924। अब चलिए इसको समहर बनाते हैं। -5/7, तो -5/7। अब 7 में किससे गुणा करें कि 924 हो जाए? 7 को छोड़ करके इन सब का गुणा करिए। 11 तियाँ 33, 33 चौके 33 गुणे 4, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल आए 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 132 से गुणा करेंगे। 132, तो ऊपर भी 132 से, तो हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हासिल आए 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल आए 1, 5 इक्कीम 5 और 1 6, -660 हो जाएगा और नीचे तो आएगा 924। अब चलिए इसको भी समहर बना लेते हैं। -3/4, तो -3/4, 4 में किससे गुणा करें कि 924 हो जाए? तो 4 को छोड़ करके इन सब का गुणा कर लीजिए। 11 तियाँ 33 सत्ते 33 गुणे 7, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल आए 2, 7 त्रिक 21 और 2 23, तो 231 से गुणा करेंगे। 231, ऊपर भी 231, तो कितना हो जाएगा ऊपर? 3 इक्कीम 3, 3 तिरिक्के 9, 3 दूना 6, -693 बटे नीचे हो जाएगा 924। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम, ये सब रफ है। तो इनमें अवरोही क्रम कैसे करेंगे? देखिए हर समान है तो कौन सी बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। और कौन छोटी होगी? जिसका अंश छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका अंश बड़ा है, अवरोही क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो किसका अंश सबसे बड़ा है? ये देखिए 308, ये वाला।
-308 बटे 924। उसके बाद कौन है इससे छोटा? इससे छोटा जो है 336 -336 बटे 924। अब इससे छोटा कौन है? 660, ये -660 बटे 924। इससे छोटा कौन है? -693, 693 बटे 924। अब देखिए इसको तो हमें अवरोही क्रम में करना नहीं था, हमें तो करना था इसको। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके सीध में, इन सब के सीध में देख लीजिए, या लगा करके -308 बटे 924 बराबर कितना होता है? -1/3, -1/3। इसके बराबर क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, -4/11। उसके बाद है -660, तो -660 बटे में 924 बराबर होता है -5/7, -5/7। -693 बटे 924 बराबर कितना है? -693 -3/4। तो आप यहाँ इसके सीध में देख करके यहाँ पे लिख दें, या इन सबको सरल कर लेंगे तो अपने आप इतना आ जाएगा। यहाँ देखिए, जब भाग करेंगे, काटेंगे तो कट करके इतना आएगा। तो अभी ये आपके उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ हर को धनात्मक कर दिया था। देखिए यहाँ हर को धनात्मक कर दिया था, और ये जो हर धनात्मक हैं वही वाले हैं, तो इनको नहीं करना था हमें अवरोही क्रम में, हमें जो प्रश्न में दिया गया था उसको करना था। तो चलिए फिर से इसको करेंगे। अब की बार हम यहाँ पे देखेंगे, इसके सीध में ऐसे करके देखेंगे, तो -1/3, -1/3 वो बराबर कितना था पहले प्रश्न में? जब हर को हम धनात्मक नहीं बनाए थे उसके पहले कितना था? 1/-3 था, 1/-3 था। -4/11 कितना था? -4/11, -4/11 ही था। -5/7 कितना था? उतना ही था। -3/4, -3/4 ही था। तो ये आपका उत्तर है, ये अवरोही क्रम है। बाकी के जो प्रश्न हैं गा और घा, इसको स्वयं आप हल कर लीजिए दोस्तों। हल करने के बाद आप हमको बताइएगा कि हल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम आपको अलग से वीडियो बना करके उसको भी हम बता देंगे। तो इसी प्रश्न के साथ ही अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।